सुबह के 9:30 थे। बेंगलुरु की तपती गर्मी में सूरज जैसे आग उगल रहा था। ऑफिस के विशाल गेट पर लग्जरी कारें कतार में खड़ी थीं। जैसे ही दरवाजे खुले, महंगे सूट और टाई पहने कर्मचारी पसीना पोंछते हुए तेजी से अंदर भागे। धूप इतनी तेज थी कि हर कोई अपने चेहरे पर रुमाल रख रहा था। इसी भीड़ में एक युवक धीमे धीमे कदमों से चल रहा था। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। कंधे पर एक पुराना बैग लटका था और जूते घिस चुके थे। उसका नाम था अरुण। लोगों ने उसकी ओर देखा भी नहीं। सबने मान लिया, यह तो बस कोई मामूली सफाई कर्मचारी है। लेकिन सच यह था कि वह कंपनी का असली मालिक और उत्तराधिकारी था, जिसने अपनी पहचान छुपाकर सबको परखने का निश्चय किया था। समीरा। अहंकार की तपिश गेट के अंदर ही अरुण से मुलाकात हुई कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर समीरा से। उसके हाथ में महंगी फाइल थी और चेहरे पर अहंकार की लपटें साफ झलक रही थीं। तेज स्वर में बोली, ये फर्श अभी भी गीला क्यों है? इतनी गर्मी है, लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं और तुम साफ सफाई भी ठीक से नहीं कर सकते। अरुण ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और पोछा लगाने लगा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह जानता था, यह गर्मी उसके धैर्य की परीक्षा ले रही है। मोहन। तपती धूप में भी ठंडी छांव अरुण की दोस्ती हुई पुराने सफाई कर्मचारी मोहन से। मोहन का शरीर कमजोर था। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन दिल उतना ही बड़ा था। गर्मी की लू में जब सब लोग ठंडे पानी की बोतलें लेकर बैठते, मोहन दूसरों को पानी पिलाने में आगे रहता। लोग मजाक उड़ाते, अरे बूढ़े, इस धूप में कब तक जिएगा? मोहन हंसकर कहता, धूप बाहर है बेटा, लेकिन अगर मन साफ हो तो दिल के अंदर हमेशा ठंडक रहती है। ये शब्द अरुण के मन को गहराई तक छू गए। चोरी का इल्जाम, लपटों जैसा झूठ। एक दिन खबर फैली कि कंपनी के फंड से पैसे गायब हो गए हैं। गर्मी से बेहाल कर्मचारी इकट्ठा हो गए। तभी समीरा आई और गुस्से से बोली, यह काम मोहन ने किया है, और कौन कर सकता है? मोहन हक्का बक्का रह गया। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ पानी का गैलन रखने गया था। लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। सब चुप रहे, क्योंकि समीरा का असर ऊपरी अधिकारियों तक था। अरुण की जांच, आग में से निकलता सच। रात को जब ऑफिस खाली हुआ, अरुण सिक्योरिटी रूम गया। पंखे की हवा भी जैसे आग उगल रही थी। उसने सीसीटीवी फुटेज देखा। मोहन निर्दोष था। अरुण ने राहत की सांस ली और खुद से कहा, गर्मी चाहे कितनी भी हो, सच हमेशा ठंडी हवा की तरह सामने आता है। खुलासा, पहचान की आंधी। अगली सुबह अचानक ऑफिस के गेट पर एक काली गाड़ी रुकी। उससे उतरा वही अरुण, लेकिन अब अपने असली रूप में। महंगे सूट, आत्मविश्वास और आंखों में तेज चमक। सभी कर्मचारी हैरान रह गए। यही वो इंसान था जिसे वे कल तक मामूली क्लीनर समझ रहे थे। मीटिंग हॉल में सब इकट्ठा हुए। समीरा मुस्कुराकर बोली, सर, मैं असिस्टेंट मैनेजर समीरा हूँ, आपका स्वागत है। अरुण ने उसकी आंखों में देखा और बोला, समीरा, तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे काम ने तुम्हारी पहचान पहले ही बता दी है। फिर स्क्रीन पर फुटेज चलाया गया। सबने देखा कि मोहन निर्दोष है। कमरे में सन्नाटा छा गया। न्याय। गर्मी में ठंडी बयार अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, पिछले दिनों मैंने खुद को एक साधारण कर्मचारी बनाकर देखा। मैंने जाना कि किसके दिल में इंसानियत है और किसके अंदर अहंकार की आग जल रही है। मोहन जैसे लोग इस कंपनी की असली ताकत है। उसने मोहन को मंच पर बुलाकर कहा, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर होंगे। यह आपकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान है। मोहन की आंखों में आंसू चमक उठे। समीरा वहीं खड़ी रह गई। अरुण ने कहा, अहंकार की आग इंसान को जला देती है। समीरा, आपको तुरंत पद से हटा दिया जाता है। लेकिन याद रखना, हर गर्मी के बाद बारिश आती है। अगर तुम चाहो तो खुद को बदल सकती हो। हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें शामिल हो जाओ। समीरा रोते हुए सिर झुका गई। अंत। आग के बाद ठंडी हवा। उस दिन से कंपनी का माहौल बदल गया। अब कोई किसी को छोटा नहीं समझता। सबको समझ आ गया कि इंसान की असली पहचान उसके पद या कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से होती है। बाहर तेज गर्मी थी, लेकिन ऑफिस के अंदर इंसानियत की ठंडी हवा बह रही थी।